हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कुछ शानदार कंपनियां जो आपको अच्छे भाव पे मिल रही है। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स में काम करके अच्छा मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों, आज ये स्टॉक क्रैश हुआ है, ठीक है। तो आप इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये स्टॉक आज दिन दोस्तों अगर आप देखते हैं तो 10% का आसपास भयंकर गिरावट गिरावट हुई है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आरबीआई ने इस पे बैन लगाया है। अब नए क्रेडिट कार्ड्स टेम्परेरी बेस पे नहीं बना सकते हैं। और ऑनलाइन जो इनकी दोस्तों ऑनलाइन जो इनके काम है, बिजनेस है, उस पर दोस्तों इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करे थे, उस वजह से गिरावट है। तो अभी टेम्परेरी है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर दोबारा से चालू हो जाए। ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक पे बैन लगा था, वैसे ही कोटक महिंद्रा बैंक को भी बैन लगा है। तो आने वाले कुछ टाइम के लिए दोस्तों इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इनके रेवेन्यूज अर्निंग्स पे, रिटेल बिजनेस पे इनका अच्छा खासा असर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं? ये स्टॉक दोस्तों है तो बहुत अच्छा स्टॉक, ज़बरदस्त फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, पर अभी गिरावट है। तो दोस्तों अभी क्या है, 4 से 5 महीने दोस्तों हो सकता है कि इस स्टॉक में आपको गिरावट ही दिखे, ठीक है। पर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही नीचे लेवल से ऊपर तक ग्रोथ आई है, क्योंकि कंपनी बहुत स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनी है, ठीक है। तो सस्ते भाव पर मिल रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटीज होती है कि अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपको मौका मिले तो इस कंपनी में आप एसआईपी कर सकते हो, यहाँ से एसआईपी कर सकते हो, और इसका लेवल दोस्तों नीचे 1300 तक जा सकता है, ठीक है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो 1300 भी जा सकता है, और हो सकता है कि दोस्तों कुछ टाइम नीचे रह के फिर ये रिकवरी कर जाए, ठीक है। क्योंकि अच्छे स्टॉक्स को नीचे खरीदार काफ़ी होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, ठीक है। तो कंपनी अच्छे भाव पे मिल रही, तो आप इसमें एसआईपी कर सकते हो, और कुछ टाइम आपको क्या करना पड़ सकता है, होल्ड करना सकता है। पेशेंस बना के रखोगे तो दोस्तों ये स्टॉक आपको डेफिनेटली पैसा बना के देगा। पर अभी शॉर्ट टर्म वाले से दूर बने रहे, क्योंकि इसमें अभी और गिरावट हो सकती है, ठीक है। तो इस कंपनी को आप रडार पे रख सकते हैं। अगली दोस्तों जो कंपनी है, बैंक है दोस्तों, वो एसबीआई है। तो एसबीआई दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त बैंक है, लगातार ऊपर को भागता ही जा रहा है, ठीक है। पीएसयू की कंपनी है। तो ये कंपनी दोस्तों लगातार पैसा बनाती जा रही है। एक साल के रिटर्न देखोगे तो 43% है। पर यहाँ पे अगर लेवल्स में अगर आप काम करो तो अप डाउन में बहुत अच्छा खासा पैसा बने, ठीक है। बीच बीच में गिरावटें मिलती रहेंगी दोस्तों, कंपनी की इंटरफेरेंस रहती है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहती है, तो कंपनी में गिरावट बंदी रहती चलते रहेगी, ठीक है। 6 महीने के चार्ट में देखोगे तो दोस्तों बीच में गिरता है, ठीक। 600 के आसपास हुआ करता था, आज 800 के आसपास है। तो इसका दोस्तों यहाँ से 600 से कहाँ गया था दोस्तों? अगर आप देखते हैं तो 600 से लेवल तोड़ के 700 पे गया था, 700 से अब 800 है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों आपको क्या है, कुछ टाइम रुक जाओ, आपको 1000 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। 4 डिजिट में स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। तो कंपनी बहुत शानदार है, बेहतरीन कंपनी है, अच्छे खासे दोस्तों ये सारे के सारे स्टॉक्स बैंक निफ्टी में भी बेचे जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों कॉल एंड पुट लगती है, तो इनमें आपको मौके मिलते रहते हैं खरीदने और बेचने के। तो इन कंपनियों में काम करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। 52 वीक हाई देखेंगे दोस्तों, अपने 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है, और 543 लो चल रहा है। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे काम करना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी एसआईपी में काम करना है, तो यहाँ से पैसा बनता हुआ नजर आएगा। मार्केट कैप देखोगे तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 7.24 लाख करोड़ की कंपनी है। तो मूलधन आपका सेफ है, और नंबर 1 बैंक है। पीएसयू कंपनीज में नंबर 1 बैंक है। भारत सरकार की अच्छी इसमें होल्डिंग, अच्छी खासी होल्डिंग रखी है, ठीक है। तो कंपनी को बैंक को आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप एसबीआई में जाते हो, तो एसबीआई में अगर आप एफडी रखते हो, तो उसके बदले अगर उसके अलावा उसके बाद आप इसके स्टॉक्स पे ज़्यादा निवेश करोगे, तो वहाँ से ज़्यादा रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस बैंक को अपने रडार पे रख सकते हो। अगला दोस्तों जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दोस्तों छोटा बैंक है, छोटी प्राइस का है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी एक्स्ट्रा ऐड की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो 83 का भाव चल रहा है, जब तक 100 के नीचे मिल रहा है, तो दोस्तों जितनी इसकी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छे खासे यहाँ पे क्या बना के देगा, रिटर्न्स बना के देगा। अगर आपका 5 से 10 साल का व्यू है, तो दोस्तों ये पूरा एचडीएफसी बैंक को फॉलो करता है। रिटेल का धंधा है, इनका ज़बरदस्त काम है, अच्छे खासे एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करता है। जगह जगह इसको आपको एडवर्टाइजिंग मिल जाएंगी, चाहे आप आईपीएल देखो, मैच देखो, T20 देखो, वर्ल्ड कप देखो, कहीं पे भी आईडीएफसी दोस्तों अच्छा खासा अपना जो पैसा यूज करता है एडवर्टाइजिंग में करता है, ठीक है। आने वाले टाइम में जब क्या दोस्तों
बैंक इस्टेब्लिश हो जाएगा तो इनके रेवेन्यूज भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। और ये सारा एडवर्टाइजिंग का पैसा भी शेयर होल्डर को ही मिलेगा। एक साल के रिटर्न देखोगे तो 41% के शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो स्टॉक प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, अभी कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ पे आपको खरीदारी के मौके बहुत मिलते हैं, ठीक है। स्टॉक देखिए कहाँ पे किया था, 95 किया था, 95 से आज का 83 है, नीचे है, ठीक है। अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में 100 रुपये चले जाएगा, 150 भी जाते हुए दिखेगा, पर इसके लिए क्या करेगा, टाइम लेगा। तो टाइम अगर आप इसको दे सकते हो तो स्टॉक मार्केट को, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंपनी है। तो इस बैंक को दोस्तों 100 रुपये का इसका हाई गया और 858 इसने लो बनाया है, ठीक है। तो मार्केट कैप देखो तो 58,000 करोड़ की एक मिड साइज की कंपनी। तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा यहाँ से मुनाफा देखने को मिल सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक रिटेल बैंकिंग में काम करता है, तो इस बैंक को भी आप अपने रडार एंड टारगेट पर रख सकते हो। अगला दोस्तों जो बैंक है यस बैंक, ठीक है। तो यस बैंक दोस्तों, ये इसकी कहानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद दोस्तों ये सर्वाइव किया है। तो यस बैंक में दोस्तों अगर आपको लगता है दोस्तों ये इसका प्राइस आने वाले 10 साल में, ठीक है, आने वाले 10 साल में 100 रुपये जा सकता है। तो इस कंपनी में आप अच्छी खासी क्वान्टिटीज़ लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्योंकि दोस्तों ये 25 रुपये का भाव है, आने वाले टाइम में 100 रुपये, अगर 10 साल में 100 रुपये भी जाता है तो आपका पैसा 5 टाइम्स बन जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे 10 लाख लगाएगा उसका ऑलमोस्ट पैसा 50 लाख बन जाएगा, अगर आपको लगता है। क्योंकि दोस्तों अगर बैंक को बैंकरप्ट होना होता तो अभी तक हो चुकी होती है, ठीक है। धीरे धीरे फाइनेंशियल रुक रहे हैं, बस आपको यहाँ पे क्या पेशेंस टेस्ट करेगा ये स्टॉक, और धीरे धीरे करके यहाँ से निकलते हुए आपको 100 रुपये भी जाते हुए दिखेगा, पर उसके लिए अभी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। उसके हिसाब से 25 रुपये के हिसाब से फंडामेंटल्स के सही हैं। आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ दिखेगी, तो उसके बाद इस कंपनी का एनालाइज कर सकते हो आप, ठीक है। अगर थोड़ा सा रिस्की लेना है तो दोस्तों इस कंपनी में, इस बैंक में ले सकते हो। 77,000 करोड़ की कंपनी है। 32 इसका दोस्तों हाई गया और 15 इसने लो बनाया, ठीक है। तो बीच में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं इस कंपनी को। आप क्या कर सकते हो, SIP में क्या कर सकते हो, SIP में इसके स्टॉक्स खरीद सकते हो। जैसे 100 स्टॉक्स आपने इस महीने खरीद लिए, 100 स्टॉक फिर अगले महीने, 100 स्टॉक फिर कभी गिरावट होती तब, ऐसे करके इसकी क्वान्टिटीज अगर आप अच्छी खासी होल्ड कर लोगे और 5 से 10 साल दोगे तो यहाँ से मल्टीपल रिटर्न बनने के पूरे चांसेस हैं यस बैंक के, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी की सारी क्या ज़बरदस्त कंपनी है। दोस्तों जो अगला स्टॉक है वो ये भी बहुत शानदार बैंक है दोस्तों, PSU बैंक है, कैनरा बैंक, ठीक है। तो दोस्तों ये बैंक भी अभी 615 के आसपास चल रहा है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे स्पीड देखने को मिलेगा। तो ये इस पर देखिए, अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट में देखिए ऊपर को ही जाते जा रहा है, ठीक है। कंपनी बहुत शानदार है, बैंक बहुत ज़बरदस्त है। 98% के एक साल में, यानी कि ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल कर दिया है। 5 साल के हिसाब से देखते हैं तो पैसा यहाँ से दोस्तों आपका दुगने, आपका पैसा डबल करके जा रहा है, उससे ज़्यादा ही कर रहा है, ठीक है। तो बीच में कंसोलिडेट करता था काफ़ी टाइम से, भागा नहीं था। उसके बाद अब धीरे धीरे इस पर क्या ग्रोथ देखते हुए नज़र आ रही है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छा खासा मुनाफा बना के देखा। इस स्टॉक को भी आप क्या कर सकते हो, अपने रडार में रख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ये सारे के सारे दोस्तों बैंकिंग के शेयर हैं। और आने वाले टाइम में क्या है, जैसे जैसे इकोनॉमी बूम करेगी तो बैंकिंग सेक्टर को भागना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बैंकिंग सेक्टर होता है दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी की क्या होती है, बैकबोन होती है। तो इनको भागना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी बैंक अगर भागेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बनाता हुआ नजर आएगा। तो ये सारे बैंक्स में आप क्या करते हैं, नज़र बना सकते हैं और लेवल्स में इन पर काम करके यहाँ से मुनाफा बनाया जा सकता है। सारी की सारी बेहतरीन बैंक हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।